अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद नईम और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। सूबा खैबर पख्तूनख्वा को इस वक्त संगीन मसाइल का सामना है, जिसमें दहशतगर्दी और मनशियात फरोशी सर फहरिस्त है। मुखालिफिन का इल्ज़ाम है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस वक्त उनको भी जो है वो मनशियात फरोशों की पुष्पनाई हासिल है और सूबाई हुकूमत बाकायदा तौर पर इसको जो है जो मनशियात की प्रोडक्शन हो रही है वादी तीरा के अंदर, उसमें जो है वो उनकी सरपरस्ती कर रही है। आइए हम आवाम से पूछते हैं कि इस पर उनकी क्या राय है। देखिए जी, ये तो सारी दुनिया जानती है कि इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी मनशियात की मंडी लगती है ना, वो वादी तिराह में लगती है और वहाँ पे सरेआम बोलियाँ लग रही हैं चरस की और वहाँ पे काश्त की जाती है। तो आप देखिए कि सुहेल अफरीदी साहब जिस दिन पहले दिन आए हैं और वो बबांगे दोहल ऐलान कर रहे हैं जी कि मैं अब जो है वो इश्क इमरान में मारा जाऊँगा। अरे भाई, 2200 अरब जो है वो रुपये आपका बजट है, आपकी आवाम भूख की प्यासी मारी है। मैं गया हूँ पेशावर, कई दफ़ा गए हैं, वहाँ पे तो रोड नहीं है पूरी गाड़ियों के लिए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बाकायदा पोल्यूशन है, वहाँ पे आबादी के मसाइल हैं, वहाँ पे रोज़गार के मसाइल हैं। और आप जो है स्मगलिंग और नशियात के ज़रिए अपनी इकॉनमी और बहुत सारे बड़े बड़े जो सियासतदान हैं उनके स्टेक्स हैं कि अगर भाई अफ़गानिस्तान से मनशियात आएंगी, वो स्मगल होंगी, इधर जो वादी तिराह में काश्त हो रही हैं वो जब बिकेंगी तो इनकी जेबें भरेंगी, ये पॉलिटिक्स खेलेंगे। ये पूरे सूबे की गवर्नेंस करने की बजाय वहाँ के जो ज़राए हैं, वहाँ के जो वसाइल हैं, वो अपने मकासद, अपनी वो ईगो के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने खान साहब को छुड़वाना, जब दिल किया जी 6000 बंदा उठा के इस्लामाबाद ले जो, जब दिल किया जी। अब आपने वो कल वाला बयान सुना है, उसमें वज़ीर आला साहब कह रहे हैं जी कि अभी जो 27 नवंबर को जो कोई इंतखाबात हो रहे हैं, तो अगर इसमें ज़रा सी भी किसी ने धांधली की या इनको कुछ करने की कोशिश की तो वो जो मुलाज़म है वो सुबह की रोशनी नहीं देखेंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक वज़ीर आला सरेआम कत्ल की धमकियां दे रहा है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस पे यही कहूँगा कि सुहेल अफरीदी साहब जो कि सीएम है इस टाइम KPK के, वो एक सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनको चाहिए कि बजाय एक इंडिविजुअल की जो है ना प्रस्तिश और पूजा करने के बजाय अवाम का सोचे, उनके लिए काम करे। और उसमें उन पर एलिगेशंस ये भी थे कि ये जो चरस और उनकी मार्केट के ये सरगना है, तो ये एलिगेशंस कहीं ना कहीं 90% लोग ये बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच है ये। तो उनको यही चाहिए कि वो इस पे आएँ, आवाम के लिए काम करें। मैं बिल्कुल छोटा सा वाक़या बताऊंगा कि मर्दान से ये 2 हफ़्ते पहले की बात है, ये रावलपिंडी में ही एक पठान भाई थे, अंकल थे सॉरी, वो आए थे मज़दूरी तलाश करने के लिए कि मुझे वहाँ मज़दूरी नहीं मिल रही, वहाँ पे कोई रोज़गार का बंदोबस्त नहीं है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन यहाँ पे भी जो है ना उस तरह का निज़ाम नहीं है। मिल गई। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे एक बंदे के लिए सरकारी मशीनरी और बाकी मामलात यूज़ किए जा रहे हैं सिर्फ एक एंटिटी के लिए। क्यों? बाकी जो अवाम सूबे की जिन्होंने वोट दे के उनको वहाँ पे बिठाया है, उनका नंबर, उनकी बारी कब आएगी? तो मुझे लगता है कि सुहेल अफरीदी साहब को ये इस तरह की जो है ना फ़ोटो की सफाइयाँ और बाकी मामलात छोड़कर अवाम की सूबे के बारे में सोचना चाहिए और कोई पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि अवाम को रोज़गार, अच्छी रोडें और एजुकेशन मिल सके। देखें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुझे सबसे बुरी बात ये लगी है कि वो अंधी तकलीद कर रहे हैं। वो यूथ को कह रहे हैं कि वो अंधी तकलीद करें, एक गॉड सिंड्रोम की तरह उन्होंने यूथ को पेश कर दिया इमरान खान को। बज़ाहिर इसके हम एक बात देखते हैं कि वहाँ पे नारकोटिक्स का कितना, मनशियात फ़रोशी का, पेशावर के लोग वहाँ पे, वहाँ के बच्चे, वहाँ के यूथ ख़राब हो रही है और वो इन चीज़ों को एड्रेस नहीं कर रहे। और वो एक बंदे को बचा रहे हैं जो कि जेल में है, जिसने इतनी सारे मुल्क को नुकसान दिए हैं, और वो उसकी अंधी प्रस्तिश कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ये तो बिल्कुल गलत है कि आप किसी की अंधी तकलीद करें। आप हमेशा याद रखें, जहाँ पे अंधी तकलीद होती है वहाँ पे ज़रूर कोई ना कुछ गड़बड़ होती है। आवाम का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इस वक्त अवामी मसाइल जैसे कि दहशतगर्दी, मनशियात फरोशी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि एक फ़र्द की रिहाई की तरफ जो है इस वक्त पूरे सूबाई हुकूमत बमाए वज़ीर आला के तवज्जो मरकूज़ है। देखते रहिए विजन पॉइंट।